दिल्ली में जो है एक माहौल बदला है, जिसे अमेरिका भी देखना चाहता है। अब देश के अलग अलग लोग भी, देश से बाहर के लोग भी यहाँ के मॉडल को देखना चाहते हैं, और ये मॉडल दिल्ली के लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए बनाया। आरएसएस के बारे में जानते हैं, भाजपा की आइडियोलॉजी, देश के अंदर जब अंग्रेज़ आया तो ये लोग उनके दलाल थे, ये उनके साथ खड़े थे, इस देश को गुलाम बनाया था। आज ये फिर से देश को गुलामी की ओर लेना चाहते हैं, अडानी और अंबानी के हाथ में इस देश को देना चाहते हैं। धर्म क्या करेंगे? ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये क्या धर्म का ज्ञान किसी को देंगे? इनको फुर्सत ही नहीं है, इनको फुर्सत ही नहीं है अपने परिवार से बाहर निकलने की। अय्याश लोग हैं, लेकिन धर्म को ऐसे बेच रहे हैं जैसे हम स्कूल, बिजली और पानी बेच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के एकमात्र आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक जी हैं। सर, दिल्ली आए हुए हैं, चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी की चौथी बार दिल्ली में सरकार बन पाएगी, और बनेगी भी तो किन मुद्दों पर बनेगी इस बार? देखिए, सरकार लोगों की होती है, ठीक है, पब्लिक से बड़ा जज आपको कोई दिखेगा नहीं। ये लोगों ने तय करना है, लोगों ने फैसला करना है हमारी बेहतरी के लिए किस आदमी को हम अपना जो है वजूद देंगे। दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया, 10 साल हमें मौका दिया, और आम आदमी पार्टी के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो है एक माहौल बदला है, जिसे अमेरिका भी देखना चाहता है। अब देश के अलग अलग लोग भी, देश से बाहर के लोग भी यहाँ के मॉडल को देखना चाहते हैं, और ये मॉडल दिल्ली के लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए बनाया। और मुझे पूरी उम्मीद है लोगों का जो फैसला होगा उस पर मुझे पूरी उम्मीद है बेहतर होगा, और दिल्ली के लोगों ने हमेशा जो है अपना फैसला बेहतर किया है। सर, अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस वार्ता की थी, और उन्होंने सीधा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया। वो कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों से आम आदमी पार्टी हाथ मिला रही है। देखिए, देश विरोधी वो सबको पता है कौन है। मैं कई बार कह चुका हूँ, 60 साल 70 साल अगर आज़ादी को हो गए हैं, बीजेपी को उससे पहले मौका नहीं मिला था, 60 साल कांग्रेस को मौका मिला। ये तो पता है, क्योंकि उनके पूर्वजों के बारे में ये लोग जानते हैं, आरएसएस के बारे में जानते हैं। भाजपा की आइडियोलॉजी, देश के अंदर जब अंग्रेज़ आया तो ये लोग उनके दलाल थे, ये उनके साथ खड़े थे, इस देश को गुलाम बनाया था। आज ये फिर से देश को गुलामी की ओर लेना चाहते हैं, अडानी और अंबानी के हाथ में इस देश को देना चाहते हैं। खुद जो है वही राजतंत्र लाना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, उसी तर्ज पे देश चलेगा। ये लोकतंत्र से चलेगा, जमहूरियत से चलेगा, और जमहूरियत को बाकी रखने के लिए हम जैसे लोग खड़े हैं, हम लोगों के बात कर रहे हैं, हम आम आदमी की ज़रूरियात पे काम कर रहे हैं। ये तो वादे कर रहे हैं, पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है वो तो हमने उनकी किताब छाप दी है। आपने एक प्रेस वार्ता संजय सिंह जी ने की, उसमें आप भी बैठे हुए थे, और एक किताब के जरिए तंज कसा गया कि पूरी किताब अंदर से वो खाली है। नहीं, आप मुझे बताओ, फिर भरेंगे आप क्या भर रहे हो उसमें? वो निकाले ना अपनी एक किताब, अपना वो निकाले ना। उन्होंने क्या किया? नहीं, नया नहीं करना है। वो अपने 10 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे वो बताओ, उनको लिखत में दें कि आपने क्या किया। ये सवाल उनसे पूछ लीजिए, हमने उनके कामों को गिनाया। आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली में 10 सालों में जो वादे पूरे नहीं किए उन्होंने। हमने बनाए, हमने स्कूल बनाए, हमने यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्टल बनाए। वो कह रहे हैं बस रंग पोत दिया उन्होंने। नहीं, अब उनको बताओ आपने कहाँ रंग पोता है, उनको पूछो ना। इतने देश के अंदर इनकी सरकार है, रंग कहाँ पोता है? दिल्ली से बाहर स्कूलों की हालत, आप यूपी चले जाइए, कितना दूर है, हम आपको किराया दे देंगे, आप चले जाइए दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल उठा के देख लीजिए, इसमें बड़ा मामला क्या है। आप मुझे शिक्षा घोटाला, आप सुन लीजिए ना मेरी बात, आप बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे आप देश के बेहतरी के लिए क्या काम करोगे? एक पॉलिटिशियन से क्या उम्मीद रखते हो? क्या उम्मीद रखते हो? यही ना, गवर्नमेंट स्कूल बेहतर बने, आपके स्वास्थ्य में बेहतरी आए, यही चीज़ें हैं ना। आपके बिजली का निज़ाम बेहतर हो, जो आम आदमी नहीं कर सकता है। और इनके पूछो, यूपी के अंदर योगी की सरकार है, उसको पूछो बगल में, अगर गवर्नमेंट स्कूल बेहतर होगा हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। ये कहने की बात नहीं। क्या देंगे? ये धर्म देंगे। ये कौन होते हैं धर्म के ठेकेदार? धर्म क्या करेंगे? ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये क्या धर्म का ज्ञान किसी को देंगे? इनको फुर्सत ही नहीं है, इनको फुर्सत ही नहीं है अपने परिवार से बाहर निकलने की। अय्याश लोग हैं, लेकिन धर्म को ऐसे बेच रहे हैं जैसे हम स्कूल, बिजली और पानी बेच रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ये लोगों की ज़रूरत है, हम इस पर काम कर रहे हैं, और हमने करके दिखाया। हम जो पहले आंदोलन से भी बोल रहे थे, आंदोलन के बाद भी हमारी सरकार ने उसी पे काम किया, और हमारे भी मीडिया में देखेंगे, चाहे कोई भी नेता बोला हो तो इन्हीं चीज़ों पर बात किया हो, अगर काम किया हो तो इन्हीं चीज़ों पे काम किया। हमें तो फुर्सत नहीं है। आप दंगा करवाते हो, फसादात करवाते हो, क्या हासिल करोगे? और इन्हें लगता है कि इल्ज़ाम लगाने से हम जीत जाएंगे। अरे, जनता से बड़ा जज कोई नहीं है। और ये वो वक्त भी याद कीजिए जब 2014 में इनका सुपड़ा साफ हुआ था, तब तो कहते थे नहीं आएंगे। लेकिन दिल्ली के लोगों का फैसला, उससे बढ़कर आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। इनके नेता जो हैं वो पार्टियां बदलते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, खुद को नेता देखना चाहते हैं। नेता वैसे नहीं बनता है। छाप छोड़ दो, मरने से पहले, दुनिया को छोड़ने से पहले अपने इस देश के अंदर कुछ करके दिखाओ,
कुछ ऐसा बना कर जाओ ताकि आने वाली नस्लें याद करें इन्होंने कुछ दिया है। अंतिम सवाल है कि एकमात्र विधायक आप चुनकर आए जम्मू कश्मीर में, क्या कुछ रणनीति थी? क्या वो रणनीति दिल्ली में भी कुछ आप यहाँ के रणनीति बताने की कोशिश करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी? नहीं, स्ट्रेटेजी सिंपल है। मैंने कहा हमारा एक प्लान है। जैसे हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी अगर पॉलिटिक्स में नहीं थे, उससे पहले भी उनकी ख्वाहिशात थी, स्कूल हूँ, हेल्थ का निज़ाम। दिल्ली के मॉडल पे चुनाव लड़ा था आपने? नहीं, कौन नहीं लड़ेगा इस मॉडल पे? देश के किस कोने में या दुनिया के किस कोने में इस मॉडल की ज़रूरत नहीं है। ये खाली आप दिल्ली की बात नहीं कीजिए, देश की बात नहीं कीजिए, दुनिया में बता दीजिए इस मॉडल की ज़रूरत कहाँ पर नहीं है। क्या अमेरिका में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? कौन सा ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? इससे बेहतर मॉडल एक इंसानियत के लिए कहीं पे भी नहीं है। अगर मुल्कों को बेहतर बनाना है तो इस मॉडल पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और ये सिर्फ मेरे जम्मू कश्मीर की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश नहीं, दुनिया की ज़रूरत है। इन चीज़ों पे वर्कआउट करना बड़ा ज़रूरी है। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली का लीडर नहीं है, देश का नहीं है, वो दुनिया की बेहतरी के लिए दुनिया को बता रहा है राजनीति काम की होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। मोदी का हमने वो जो मैनिफेस्टो है, हम उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। वो भी बता देना 10 साल के अंदर क्या किया। अडानी के उससे इल्ज़ामात लगे, आपने पूछा? माफिया उन्होंने पूरे देश के अंदर फैलाया है, अपने तर्ज पे काम हो रहा है, आपने पूछा? जो काम नहीं करना उस काम को करने के लिए खरबों रुपया किसी ने पूछा? 10 रुपए की चीज़ 1000 में बेच रहे हैं, लीगल तरीके से बेच रहे हैं, किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। हमने भी सवाल उठाए। विधानसभा लगेगी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें आ जाएंगी सर? जाते बताइए क्या लग रहा है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूरी ताकत से आएंगे। मैं तो दिल्ली की जनता पे छोड़ता हूँ। देखिए, दिल्ली की आवाम ने जो काम किया है आज तक और जिनके लिए हमारी सरकार ने काम किया है, इनको दिल्ली के लोगों को एक बार फिर जज का फैसला लेने पड़ेगा। आवाम जनता ही जज है और वो जो जज करेगी हमें वो कबूल है। तो देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे एकमात्र जम्मू कश्मीर से विधायक महराज मलिक, जिनसे हमने दिल्ली चुनाव को लेकर कई मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहे पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।